कविता जल्दी से कमरे में आई। अरे बहू, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है ऐसे? इससे पूछिए ना माँ जी, ये वॉशरूम गई थी ना, और देखिए कितना गीला करके आई है पूरा फर्श। कहीं इतना भी नहीं होता कि वाइपर से पोंछ दो। मैंने इसे पहले भी समझाया है लाख बार, लेकिन इसके समझ में आता ही नहीं कुछ। सिया शर्मिंदा सहमी हुई खड़ी थी, सिर झुकाए। वो माफी मांगना चाहती थी, आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कविता उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। सॉरी। हाँ सॉरी, बस यही तो आता है तुम्हें। पहले गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर सॉरी। अंग्रेज चले गए, सिया मैडम के लिए सॉरी छोड़ गए। तभी चीख पुकार सुनकर सिया का भाई अमित अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या है ये सुबह सुबह? इतनी चीख पुकार किस बात की हो रही है? तुम्हारी बहन है ना ये, वॉशरूम को नहर बना दिया, पानी ही पानी। अरे पागल, वॉशरूम का पानी मैंने फैलाया है। सिया के बाद मैं गया था नहाने, जल्दी में ऐसे ही निकल आया। सिया ने नहीं किया है। ये सुनते ही कविता का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। ठीक है, आज तुमने किया होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करती है। और अगर अभी मैंने इसे चिल्ला दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी हूँ मैं, इसे बोलना तो आता नहीं कि मैंने नहीं किया। सिया की आंखों में पानी आ गया, वो और सहम गई। देखो इसे, विक्टिम बनी खड़ी है। बस यही तो इसका काम है, साबित करना चाहती थी मेरी भाभी पागल है। इतना कहकर कविता तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। सिया, जाकर नाश्ता बना ले। तेरी भाभी तो कुछ न कुछ बोलती रहती है, उसकी बात दिल पर मत ले बेटा। जी मम्मी। सिया ने नाश्ता बनाया, पराठे, दही, अचार, सब बिल्कुल ठीक था। अमित और शारदा को बहुत पसंद आया। वाह बहन, आज के पराठे तो जबरदस्त बने। हाँ बेटा, मेरी बच्ची ससुराल में सबको खुश रखेगी। तभी कविता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। उसने थाली पर नजर डाली और तमतमा गई। क्या है ये सादे पराठे किसके लिए हैं? बोलो सिया। भाभी, आज सादे बनाए हैं, आलू खत्म हो गए थे। झूठ, कल शाम तो आलू थे। तुमने जानबूझकर नहीं बनाए। तुम्हें पता है मैं सादे पराठे नहीं खाती। बदला ले रही हो मुझसे? अरे बहू, कोई बात नहीं, आज यही खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। इसने जानबूझकर ऐसा किया है, बहुत चंट है ये। सिया रो पड़ी। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, अभी मेरे लिए आलू के पराठे बना कर लाओ, अभी के अभी। सिया ने मदद की उम्मीद से अमित को देखा, लेकिन उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो बोला, 2 पराठे बना दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेचारी सिया रसोई में गई और आलू के पराठे बनाकर लाई। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? इसके बाद सिया कुछ काम से बाहर चली गई। इसी बीच कविता को उसकी जरूरत पड़ गई। सिया, अरे ओ सिया, यहाँ। लेकिन सिया घर पर थी ही नहीं। शारदा ने बताया कि वो बाहर गई है। बस इतना सुनना था कि कविता का दिमाग खराब हो गया। जैसे ही सिया वापस आई, कविता उस पर बरस पड़ी। कहाँ थी? इतनी जवान हो गई हो, शर्म नहीं आती? कभी भी कहीं भी बाहर निकल जाती हो। जा ही रही थी तो कम से कम दुपट्टा सर पर रख लेती। कोई आशिक मिल गया है क्या जिससे मिलने गई थी? नहीं भाभी, मैं तो बस बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। सामान? ये बहाने मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें। अरे बहू, जाने भी दो अब, इतना मत सताओ इसे। सच में सामान लेने गई थी वो। तो मुझे बता कर जाती। खैर, जाने भी दो। शारदा ने जैसे तैसे कविता को शांत कराया। एक शाम की बात है। अमित और सिया बैठे आपस में बातें कर रहे थे। याद है तुम्हें? फर्स्ट क्लास में स्कूल में सुसु कर दी थी तुमने। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आपको याद है? आपने तो 6 क्लास में पॉटी कर दी थी। ओह हाँ, छी, क्या दिन था। रुक, तू मेरे राज खोल रही है। शुक्र मनाइए, मैं आपके राज खोल रही हूँ, खोपड़ी नहीं। दोनों भाई बहनों के बीच मजाक चल रहा था। अचानक ये सुनकर कविता ने सिर पर पूरा घर उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को उल्टा जवाब देने की? उनकी खोपड़ी खोलोगी? अरे कविता, मजाक चल रहा है हमारे बीच। मजाक?
भाई से ऐसे मजाक, ये बदतमीजी है। भाभी, मैं अपने भाई से मजाक कर रही थी। वो सिर्फ तेरा भाई नहीं है, मेरा पति भी है। अगली बार ऐसा कुछ बोला तो इतना सुनते ही कविता ने गुस्से में सिया पर हाथ उठाया, लेकिन अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो कविता। देख लूंगी तुझे। इन सब नोक-झोंक के बाद सिया बुरी तरह डर गई। आधी रात को भी कविता को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि वह सिया को ठापर नहीं मर पाई थी। वो उठी, जानबूझकर कुछ बर्तन गंदे किए और सिंक में डाल दिए। फिर सिया के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। उठ सिया, उठ जल्दी। सिया घबराकर उठी। क्या हुआ भाभी? इतना भी नहीं होता कि किचन साफ रखो, बर्तन पड़े हैं। भाभी, आधी रात हो रही है, मैं सुबह धो दूंगी। नहीं, अभी करेगी। ठीक है भाभी। बेचारी सिया नींद में जाकर बर्तन धोने लगी। अगर आप लोगों को आगे की कहानी देखने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सिया, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो भाभी, वो की बच्ची, अब तेरे मुंह में जुबान भी नहीं है। काम बिगाड़ने में सबसे आगे, और कुछ कहो तो इनकी जुबान मुंह में गिर जाती। वहीं पर शोर सुनकर शारदा जल्दी से कमरे में आई। अरे बहू, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है ऐसे? इससे पूछिए ना माँ जी, ये वॉशरूम गई थी ना, और देखिए कितना गीला करके आई है पूरा फर्श। कहीं इतना भी नहीं होता कि वाइपर से पोंछ दो। मैंने इसे पहले भी समझाया है लाख बार, लेकिन इसके समझ में आता ही नहीं कुछ। सिया शर्मिंदा सहमी हुई खड़ी थी, सिर झुकाए। वो माफी मांगना चाहती थी, आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कविता उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। सॉरी। हाँ सॉरी, बस यही तो आता है तुम्हें। पहले गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर सॉरी। अंग्रेज चले गए, सिया मैडम के लिए सॉरी छोड़ गए। तभी चीख पुकार सुनकर सिया का भाई अमित अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या है ये सुबह सुबह? इतनी चीख पुकार किस बात की हो रही है? तुम्हारी बहन है ना ये, वॉशरूम को नहर बना दिया, पानी ही पानी। अरे पागल, वॉशरूम का पानी मैंने फैलाया है। सिया के बाद मैं गया था नहाने, जल्दी में ऐसे ही निकल आया। सिया ने नहीं किया है। ये सुनते ही कविता का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। ठीक है, आज तुमने किया होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करती है। और अगर अभी मैंने इसे चिल्ला दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी हूँ मैं, इसे बोलना तो आता नहीं कि मैंने नहीं किया। सिया की आंखों में पानी आ गया। वो और सहम गई। देखो इसे, विक्टिम बनी खड़ी है। बस यही तो इसका काम है। साबित करना चाहती थी मेरी भाभी पागल है। इतना कहकर कविता तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। सिया, जाकर नाश्ता बना ले। तेरी भाभी तो कुछ न कुछ बोलती रहती है। उसकी बात दिल पर मत ले बेटा। जी मम्मी। सिया ने नाश्ता बनाया, पराठे, दही, अचार, सब बिल्कुल ठीक था। अमित और शारदा को बहुत पसंद आया। वाह बहन, आज के पराठे तो जबरदस्त बने। हाँ बेटा, मेरी बच्ची ससुराल में सबको खुश रखेगी। तभी कविता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। उसने थाली पर नजर डाली और तमतमा गई। क्या है ये सादे पराठे किसके लिए हैं? बोलो सिया। भाभी, आज सादे बनाए हैं, आलू खत्म हो गए थे। झूठ, कल शाम तो आलू थे। तुमने जानबूझकर नहीं बनाए। तुम्हें पता है मैं सादे पराठे नहीं खाती। बदला ले रही हो मुझसे? अरे बहू, कोई बात नहीं, आज यही खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। इसने जानबूझकर ऐसा किया है। बहुत चंट है ये। सिया रो पड़ी। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, अभी मेरे लिए आलू के पराठे बना कर लाओ, अभी के अभी। सिया ने मदद की उम्मीद से अमित को देखा, लेकिन उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो बोला, 2 पराठे बना दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेचारी सिया रसोई में गई और आलू के पराठे बनाकर लाई। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? इसके बाद सिया कुछ काम से बाहर चली गई। इसी बीच कविता को उसकी जरूरत पड़ गई। सिया, अरे ओ सिया, यहाँ। लेकिन सिया घर पर थी ही नहीं। शारदा ने बताया कि वो बाहर गई है। बस इतना सुनना था कि कविता का दिमाग खराब हो गया।
जैसे ही सिया वापस आई, कविता उस पर बरस पड़ी। कहा थी, इतनी जवान हो गई हो, शर्म नहीं आती? कभी भी कहीं भी बाहर निकल जाती हो। जा ही रही थी तो कम से कम दुपट्टा सर पर रख लेती। कोई आशिक मिल गया है क्या जिससे मिलने गई थी? नहीं भाभी, मैं तो बस बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। सामान? ये बहाने मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें। अरे बहू, जाने भी दो अब, इतना मत सताओ इसे। सच में सामान लेने गई थी वो। तो मुझे बता कर जाती। खैर, जाने भी दो। शारदा ने जैसे तैसे कविता को शांत कराया। एक शाम की बात है। अमित और सिया बैठे आपस में बातें कर रहे थे। याद है तुम्हें? फर्स्ट क्लास में स्कूल में सुसु कर दी थी तुमने। हाँ, मुझे याद है। लेकिन आपको याद है, आपने तो 6 क्लास में पॉटी कर दी थी। ओ हाँ, छी क्या दिन था। रुक, तू मेरे राज खोल रही है। शुक्र मनाइए, मैं आपके राज खोल रही हूँ, खोपड़ी नहीं। दोनों भाई बहनों के बीच मजाक चल रहा था। अचानक ये सुनकर कविता ने सिर पर पूरा घर उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को उल्टा जवाब देने की? उनकी खोपड़ी खोलोगी? अरे कविता, मजाक चल रहा है हमारे बीच। मजाक? भाई से ऐसे मजाक? ये बदतमीजी है। भाभी, मैं अपने भाई से मजाक कर रही थी। वो सिर्फ तेरा भाई नहीं है, मेरा पति भी है। अगली बार ऐसा कुछ बोला तो इतना सुनते ही कविता ने गुस्से में सिया पर हाथ उठाया, लेकिन अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो कविता, देख लूंगी तुझे। इन सब नोक-झोंक के बाद सिया बुरी तरह डर गई। आधी रात को भी कविता को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि वह सिया को थापड़ नहीं मर पाई थी। वो उठी, जानबूझकर कुछ बर्तन गंदे किए और सिंक में डाल दिए।
सिया के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और सिया और जल्दी सिया घबरा कर उठी। क्या हुआ भाभी? इतना भी नहीं होता कि किचन साफ रखो, बर्तन पड़े हैं। भाभी आधी रात हो रही है, मैं सुबह धो दूंगी। नहीं, अभी करेगी। ठीक है भाभी। बेचारी सिया नींद में जाकर बर्तन धोने लगी। अगर आप लोगों को आगे की कहानी देखने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।